नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरकास्ट। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एनिमल को ख़त्म करने वाले हैं। यानी कि एनिमल के हमारे दो लास्ट चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20, जो लास्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ था वो आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोगों का एनिमल कंप्लीट हो जाएगा और पीसीएमबी और क्रॉप को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हमारा पीसीएमबी का 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पांच चैप्टर की हम 2 वीडियो की तैयारी कर चुके हैं, वो आप लोगों के पास आ जाएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बचता है क्रॉप। तो क्रॉप की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि क्रॉप की भी हम ज्यादा चैप्टर्स की वीडियो बनाएंगे और क्रॉप में एग्जाम में भी हमारे पास काफी टाइम है। एग्जाम के टाइम पे भी हमारे पास 10 से 12 दिन की छुट्टियां हैं, तो उसमें भी हम आराम से कवर कर सकते हैं। इसलिए हम पहले पीसीएमई को कवर करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जनवरी के अंदर हम आपको पीसीएमई कंप्लीट करके देने वाले हैं। ये एनुअल भी हमने कंप्लीट कर दी है और उसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली हैं। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आज भी हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे डिजीज ऑफ पोल्ट्री फर्स्ट और साथ ही साथ 20 चैप्टर यानी कि पोल्ट्री सेकंड की, है ना। ये दोनों ही चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें ज्यादा चीजें नहीं है, कम से कम चीजों पे ज्यादा नंबर आपको दिलवाने वाले चैप्टर्स हैं। इसलिए अब क्या करेंगे, पहले जो 19वां चैप्टर है उसके अंदर तो हम ओनली ऑन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो भी ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ उनकी बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा पीसीएमबी का एनिमल का 20वां चैप्टर है उसमें हमको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल्ट्री के डिजीज के बारे में। ठीक है, चलिए तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि अगर किसी मुर्गी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, टेंशन नहीं लेना है। मुझे पता है हिंदी वाले बच्चे हमेशा चिढ़ते हैं मेरे से क्योंकि उनके लिए हिंदी में कम लेके आ पाते हम। बेटा क्या होता है कि टाइपिंग बहुत मुश्किल है हिंदी की और हम अकेले जने हैं, खुद ही करते हैं सब कुछ, इसलिए टाइम लग जाता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी अब सब कुछ हिंदी में मिलेगा आपको। देखिए, अगर किसी मुर्गी के घाव की एपिथेलियल कोशिकाओं की साइटोलॉजिकल जांच में छोटे गोल टर्मिनल बॉडीज दिखते हैं तो यह निम्नलिखित बीमारी का संकेत हो सकता है। देखिए, एपिथेलियल कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जो हमारी स्किन वाली कोशिकाएं हैं मुर्गियों की, किसी की भी, जो स्किन वाली अपर लेयर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको एपिथेलियल कोशिकाएं कहते हैं। एपिथेलियल आप देखिए, है ना, एपिथेलियल सेल्स ऑफ चिकन, उनको अगर हम चेक करते हैं तो छोटे राउंड टर्मिनल बॉडीज अगर दिखते हैं तो ये किस बीमारी का संकेत है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है। जब तक मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसका आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए आप लोगों का आंसर होने वाला है फर्स्ट, यानी कि फाउल पॉक्स। क्या होने वाला है? फाउल पॉक्स। तो फाउल पॉक्स बीमारी जो होती है उसमें जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं वो में छोटे छोटे टर्मिनल बॉडीज दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, 6 वाला, इसको मोस्ट लगा लीजिएगा कि इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज पैरासाइट्स इन दी ओवरी, कि ओवरी जो होती है मुर्गियों की, उसमें इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है किसके संक्रमण में? तो निम्नलिखित में किस बीमारी का संक्रमण अंडाशय में बनता है, मतलब ओवरी में होता है? तो फाउल पॉक्स है, पुलोरम है ना, कीड़ों का संक्रमण है, श्वसन तंत्र है। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि एकमात्र बीमारी जो है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ही जनन अंग से संबंधित है, वो है प्लोरम यानी कि व्हाइट डायरिया। इसमें जो है ओवरी के अंदर भी इन्फेक्शन दिखाई देता है। बाकी फाउल पॉक्स स्किन से संबंधित है जिसमें फोले दिख जाते हैं, कीड़ों का संक्रमण से कोई लेना देना इसका है नहीं, श्वसन तंत्र में दिक्कत भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं 19, उसमें आप लोगों को ये बीमारी अच्छी से याद रखनी है, उसका नाम है प्लोरम। प्लोरम अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपका यहाँ से क्वेश्चन फंसने की 100% चांस है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन चिकन्स लेदरस लॉस ऑफ द एप्टीट्यूड फीलिंग ऑफ feathers, rough feathers etc आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज, मतलब मुर्गियों की जो सुस्ती है, भूख न लगना, पंखों का गिरना, खुरदुरे पंख आदि हो जाना,
इस किस बीमारी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं? तो क्या ये प्लोरम के हैं या फाउल पॉक्स के हैं, श्वसन तंत्र में सूजन यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हैं, या फिर वॉर्म यानी कीड़ों की बीमारी से रिलेटेड है? तो इसका आंसर भी ज्यादा हमारे लिए कम दिक्कत वाला नहीं है, क्योंकि देखिए आसानी से हम समझ सकते हैं ये किसका है, ये प्लोरम का है, ये प्लोरम का सिम्टम है। याद रखिए किसका सिम्टम है, प्लोरम का सिम्टम है। मैंने आपसे पहले ही बोला था प्लोरम अच्छे से याद रखना है। भूख नहीं लगती है मुर्गियों को, उनके पंख खुरदुरे होने लगते हैं, रफ होने लगते हैं, कुल मिला के बात है, क्योंकि उनके ऊपर जो मोम आता है वो नहीं बनता है। दूसरा, उनमें बेजान बेजान सी रहती हैं, वाइट डायरिया हो जाता है उनको, ये सारी चीजें प्लोरम के ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलिए, द डिजीज स्प्रेड बाय द बैक्टीरिया इन चिकन्स, कौन सी बीमारी जो है मुर्गियों में बैक्टीरिया से फैलती है? तो क्या प्लोरम बैक्टीरिया से फैलती है, बर्ड फ्लू फैलती है क्या, फॉलपॉक्स फैलती है क्या, रानीखेत फैलती है क्या? नहीं। आप लोग समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बर्ड फ्लू जो है ना, ये आप लोगों की वायरस से फैलने वाली है, फॉलपॉक्स आपकी वायरस से फैलने वाली है, रानीखेत जो है वो वायरस से फैलने वाली है। तो यहाँ पे एकमात्र बीमारी आपकी बचती है, उसका नाम है प्लोरम। तो प्लोरम जो है वो आप लोगों की बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि बर्ड फ्लू कैसे फैलती है, तो वायरस से फैलती है, फॉलपॉक्स कैसे फैलती है, तो वायरस से फैलती है, रानीखेत कैसे फैलती है, तो वायरस से फैलती है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ेंगे ना 20वां चैप्टर, उसमें भाई साहब रानीखेत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लोरम इंपॉर्टेंट है, आने वाले चैप्टर में रानीखेत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्लोरम जो है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। चलिए, यहाँ तक हमारे जो है ना ये टिक द करेक्ट कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि भैया जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, वो क्वेश्चन आप लोगों को टिक द करेक्ट में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। आपको बस ये याद रखना है कि ऐसी कोई चीज होती है और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कि व्हाइट कलर डायरिया इन चिकन्स इन द सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। एक नंबर में भी पूछ सकता है, मुर्गियों में सफेद रंग का जो दस्त है वो बीमारी का लक्षण है, तो ये तो सबको पता है, BWD यानी कि बैसिलरी व्हाइट डायरिया, जिसे हम प्लोरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लोरम के नाम से जानते हैं। उसका ये सिम्टम है, देखिए बैसिलरी व्हाइट दस्त प्लोरम, यानी कि प्लोरम का ही ये सिम्टम रहने वाला है। कैसा? जिसमें उनको क्या हो रहा है, जिनमें उनको व्हाइट कलर के डायरिया मतलब दस्त लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, वीकनेस ऑफ लेग एंड टेल हैंगिंग डाउन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, मतलब मुर्गियों के पैरों में कमजोरी और उनकी पूंछ डाउन हो जाती है, ये बीमारी किसकी है, किसका सिम्टम है? और देखना अगला है पैरों में कमजोरी, कमजोरी पूंछ का नीचे लटकना बीमारी का सिम्टम है। भैया ये भयंकर बीमारी का नाम है प्लोरम, बहुत ही खतरनाक बीमारी है भाई साहब प्लोरम, इसमें मुर्गियों की हालत बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये किसका सिम्टम है? ये भी प्लोरम का सिम्टम है, याद रखना है। अगला है फाउल पॉक्स बीमारी का कारण बनने वाला जीव। फाउल पॉक्स बीमारी का कारण बनने वाला जीव तो सबको पता है वायरस है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वायरस है। रानीखेत, फाउल पॉक्स और ये जो बीमारियां हैं ये काय से होती है? वायरस से होती है। प्लोरम जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, तो ये वायरस से होती है। अब देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया, 11 में पूछा, 14 में पूछा, 18 में पूछा, 23 में पूछा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, दिक्कत नहीं लेनी है। कलगी और गलफड़ों तथा त्वचा पर छाले होना बीमारी के कारण है। अब देखना ये क्वेश्चन बहुत आसान है और कोई भी इसका आंसर दे सकता है, और क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसा है, ब्लस्टर्स ऑन कोम्ब है ना, बैटल एंड स्किन आर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो चकते किसके ऊपर बनते हैं, कौन सी बीमारी में बनते हैं? तो ये सबको पता है, ये बनते हैं फाउल पॉक्स, जिसे हम चेचक या माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, माता के नाम से जानते हैं फाउल पॉक्स बीमारी, जिसमें हमारे यहाँ फपोड़े बन जाते हैं, हमारे जैसे ही फपोड़े मुर्गियों में भी बनते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगली क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ के बाद, कि प्लोरम बीमारी के सिम्टम लक्षण, यानी कि लक्षण देखने का समय दिन में है, कितने दिनों में लक्षण दिखते हैं? तो द टाइम ऑफ अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ प्लोरम डिजीज इज, तो भैया इसके सिम्टम्स हैं 4 to 10 days, 4 से 5 दिन। देखो यहाँ पे भी हिंदी मीडियम वाले भी, क्योंकि वो बोलते हैं सर हमको नहीं दिखा रहे तुम, तो 4 से 10 दिन के अंदर जो है उनको जो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखना 4 से 10 दिन का समय।
प्लोरम इस बीमारी का कारण बनने वाला बैक्टीरिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको भाई साहब आप लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका नाम है सैल्मोनेला प्लोरम। सैल्मोनेला प्लोरम, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम नाम याद रखना है, सैल्मोनेला प्लोरम। अब देखिए सातवां वाला है कि बेसिलरी सफेद दस्त का दूसरा नाम क्या है? तो बेसिलरी व्हाइट डेरिया, BWD याद रखना, बेसिलरी व्हाइट डेरिया। इसका अदर नेम क्या है? तो इसका अदर नेम है भैया प्लोरम। कहाँ गया प्लोरम? सातवां वाला। इसका यहाँ पे सफेद दस्त लिखे वाले है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है प्लोरम। क्या लिखना है? प्लोरम, या व्हाइट डेरिया भी लिख सकते हो आप, व्हाइट डेरिया, प्लोरम, BWD, ये सब इसी के हैं। BWD का फुल फॉर्म भी याद रखना है, BWD का फुल फॉर्म याद रखना है। हिंदी वालों के लिए बेसिलरी सफेद दस्त, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेसिलरी व्हाइट डेरिया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, उम्र के बच्चे प्लोरम की बीमारी से प्रभावित होते हैं, कम उम्र के, ज्यादा उम्र के नहीं ना, कम उम्र के, यानी कि आप इंग्लिश में इसका आंसर देके आएंगे इस तरीके से। क्वेश्चन है चिल्ड्रंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एज ग्रुप आर द अफेक्टेड बाय प्लोरम। तो इसका आंसर आएगा लेस एज ग्रुप्स आर द अफेक्टेड बाय द प्लोरम डिजीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखो ट्रू फॉल्स आ गया। भाई साहब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो हमने ऊपर क्वेश्चन देखे ना, वही के वही क्वेश्चन आपको अभी ट्रू फॉल्स में दिखने वाले हैं। जैसे हमको पहला ही क्वेश्चन देखना, आप क्या देखेगा कि बेसिलरी व्हाइट डेरिया और प्लोरम इज अ वायरल डिजीज। तो ये है फॉल्स, नो, क्योंकि ये है बैक्टीरियल डिजीज। अब देखो हिंदी में बताते हैं आपको कि बेसिलरी सफेद दस्त या प्लोरम का एक वायरल बीमारी है। तो नहीं है भैया, क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली जो बीमारी है ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, ये तो बच्चे को पता है। चलिए आगे देखते हैं कि फाउल पॉक्स बीमारी में अक्सर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात ये सही है? क्योंकि फाउल पॉक्स जो बीमारी है ये वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज में ऑलवेज हमेशा के हमेशा जो है एंटीबायोटिक ही यूज करी जाती हैं। तो हिंदी में अगर आप देख पाए तो इंग्लिश में भी देख लीजिए कि एंटीबायोटिक्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन फाउल पॉक्स डिजीज। सही बात है, ट्रू है। क्या है? ट्रू है, बिल्कुल सही है। फिर आता है इंजरी टू द बर्ड इज अ मैकेनिकल डिजीज। ये बात भी सही है कि अगर बर्ड को इंजरी हो गई तो वो मैकेनिकल डिजीज के अंदर आता है। अब देखिए जरा, पक्षी को चोट लगना मैकेनिकल डिजीज है, तो मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। हम एक बार चेक भी करेंगे, तो चेक करने पर भी हमको सही ही मिला है, ट्रू मिला है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें आप ट्रू लगा के आएंगे ना, तो आपको देखो यहाँ ट्रू लगा के आएंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, तब क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, पूछेंगे कि पक्षी को चोट लगना किस प्रकार की बीमारी है, तो आपको आंसर देना है पक्षी को चोट लगना मैकेनिकल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? मैकेनिकल डिजीज है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सही तरीके से पढ़ना है, बस आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिट्टोइज्म बीमारी वायरस से फैलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है वायरस से फैलती है, ये फॉल्स है। ये बात हमको सही लगी, अंदर की गट फीलिंग सही आई। बीमारी मुर्गी को उसके ग्रुप में ही रखना चाहिए, गलत बात है, उसके ग्रुप से अलग कर देना चाहिए, ये फॉल्स है। अगर कोई बीमार हो गया, वो वायरल डिजीज से बीमार है मान लीजिए, तो उसको ग्रुप से अलग नहीं करोगे तो पूरे ग्रुप को बीमार कर देगी वो, इसलिए ग्रुप से अलग करना ही चाहिए, ये बात याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ब्लू स्टेन एक एक्टोपैरासाइटिक बीमारी है। अब देखिए दो प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो और इंडो। एक्टो मतलब बाहर वाले, इंडो मतलब अंदर वाले। तो इन्होंने बोला ब्लू स्टेन, ब्लू स्टेन बोले तो ब्लू स्टेन जो है वो एक एक्टोपैरासाइट है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हिंदी में और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू स्टेन को ब्लू स्टेन ही कहते हैं, एक्टोपैरासाइट को यार एक्टोपैरासाइट ही कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए रिकेट्स पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये कमेंट में बताइए कि रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होती है? जल्दी से फेंक के कमेंट में मारिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट के अंदर इसका आंसर फेंक के मारिए कि रिकेट्स किस पोषक तत्व, मतलब हम बोले तो कौन सा विटामिन की कमी से होती है। और अगर आपको न्यूट्रिएंट्स भी पता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकती है, तो उसको भी जल्दी से कमेंट में फेंक के मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं,
फाउल पॉक्स बीमारी में बैक्टीरिया से होती है, गलत बात है, अति गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया, ये तो वायरस से पढ़ी है हमने, तो बैक्टीरिया से कैसे हो सकती है, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि भैया ये वायरस से होती है, सीधा बोलिए। आगे चलिए, प्लोरम बीमारी आमतौर पर इंक्यूबेटर या मशीन में निकले चूजों को ज्यादा प्रभावित करती है, सही बात है। इंक्यूबेटर हमने पढ़ा है जिसमें अंडे से किए जाते हैं, हैच किए जाते हैं। ऐसी मशीनों में जो अंडे हैज होते हैं उनसे जो चूजा जन्म लेता है उनको ये प्लोरम बीमारी ज्यादा होती है। भैया नेचुरल चीज नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल में आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, गड़बड़ होती हैं चीजें। इसलिए प्लोरम जो बीमारी है ये अधिकतर उन चूजों को होती है जिनके अंडे हैच किए गए थे इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, राउंड वर्म एक एक्टोपैरासाइट है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है। ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर होता है। राउंड वर्म कहाँ होता है, राउंड वर्म मतलब अंदर होता है, सॉरी एक्टो है, एक्टो का मतलब होता है बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये इंडोपैरासाइट है राउंड वर्म और टैपवर्म, ये दो चीजें जो होती हैं जो इंडो होती हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए भाई साहब मैचिंग के ऊपर। आह गजब की है, आप बच्चा इसको आंसर दे सकता है। ध्यान से देखना, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, जल्दी खटाखट आंसर देते जाना आप, है ना। व्हाइट डेहरिया डिजीज, अब मुझे बताइए, इधर आप लोगों को चेक करना है, क्या चेक करना है इधर, प्लोरम डिजीज, व्हाइट डेहरिया या प्लोरम जो एक ही सेंटेंस है, तो इसका पहला आंसर आता था डिजीज क्यूज बाय वायरस। अगला है आप लोगों के पास इन स्मॉल बर्ड्स सैल्मोनेला पुलेरम बैक्टीरिया, करेक्ट आंसर है, लगा दीजिए 1। देखिए जरा चेक करिए, तीसरे में वेरी गुड। अब आइए गुम्बारो, गुम्बारो यानी कि इसको हम बोलते हैं फाउल पॉक्स। गुम्बारो किस नाम से जानते हैं, फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं भाई साहब। आ जाइए, इसका आ जाएगा आपका कैसा है, डिजीज बाय वायरस। गुम्बारो यानी फाउल पॉक्स वायरस से होती है। अजय पोल्ट्री चिकन पॉक्स, ये किससे होती है, तो ये स्मॉल जो होती है ना, इसकी आप बोलोगे स्मॉल बर्ड्स के अंदर होती है, यानी कि इसका आप लगा दीजिए तीसरा वाला। अब आ जाइए भैया रिकेट्स डेफिशिएंसी डिजीज, थोड़े ऊपर ही मैंने आप लोगों से बोला था किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। और अगर आप लोगों से न्यूट्रिएंट्स पूछे तो कैल्शियम की न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मेरे प्यारे हिंदी वाले बच्चे, आप लोगों के लिए मैंने हिंदी में लिख रखी है भैया, आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके आंसर भी यहाँ है, देखिए मैं रोक दिया, आप स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा यहाँ पे एक। ठीक है भैया, अच्छे से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, जो चाहिए कमेंट में मांग लो, सब देंगे। चलिए आगे, विच डिजीज ऑफ चिकन्स इज नॉन एज व्हाइट डायरिया, बच्चे को पता है प्लोरम। ठीक है, मुर्गियों की किस बीमारी को सफेद दस्त के नाम से जाना जाता है, प्लोरम को BWD, याद रखना है। अब देखिए यहीं पे पूछा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ BWD, BWD का पूरा नाम क्या है, व्हाइट बेसिलरी व्हाइट डायरिया, यानी कि बेसिलरी व्हाइट डायरिया। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द पैथोजेन ऑफ द प्लोरम, तो सैल्मोनेला प्लोरम। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, अति इंपोर्टेंट है भाई साहब, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच डिजीज येलो स्टिक्स अपेयर इन दी लंग्स ऑफ बर्ड्स, मतलब किस बीमारी में पक्षियों के फेफड़ों पर पीली धारियां दिखाई देती हैं, तो ये बेसिलरी व्हाइट डायरिया का ही काम है भैया, PWD का ही काम है, जिसे हम प्लोरम के नाम से जानते हैं। अति खतरनाक बीमारी है, इसी की वजह से ऐसा हो जाता है। ये आप लोगों का अगर मैं बोलूं तो चैप्टर नंबर 19 जो है इतना ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इतने जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इसमें उतने अगर आपने लगा लिए तो गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 19 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर चला जाए तो इसी वीडियो के नीचे आगे कमेंट में बोलना कि सर आप गलत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 के ऊपर। अब 20 को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है भैया, यहाँ से आएंगे बड़े क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है, वो थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ ली, यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर याद करवाऊंगा, वो ही अगर आपने याद कर लिए
तो ये ऐसे मरे मराए क्वेश्चन तो आप लोगों से गारंटी से बनेंगे, 101% बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे वन वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वन वर्ड से इंपोर्टेंट लग रहे हैं हमको, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला है कि चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट हो गया भैया हमारा, पेटी बांध लीजिएगा, 20 चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट हो गया। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है कि विच डिजीज ऑफ चिकन इज नॉन एज कोल्ड डिजीज, सर्दी की बीमारी के नाम से जानी जाती है, तो इसे बोलते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, क्योंकि इसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कोल्ड डिजीज के नाम से फेमस है, मुर्गियों में सर्दियों के टाइम पे होती है, इसलिए कोल्ड डिजीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इन विच डिजीज ऑफ चिकन्स द हेयर ऑफ चिकन्स बिकम पर्पल, इसके अलावा मोर्टेलिटी रेट रेच 90 to 100%। ये सारे क्वेश्चन देख ले भैया, देख ये क्वेश्चन ये देख, फिर क्वेश्चन ये देख, फिर क्वेश्चन ये देख, फिर क्वेश्चन ये देख, इन सब का एक ही आंसर है और उसका नाम है रानीखेत डिजीज। देख किस बीमारी में पक्षी के मुंह के खुलकर मांस ओपन करके सांस लेता है, मुर्गी के सिर, गर्दन और पैरों का लकवा किस बीमारी में हो जाता है, पक्षियों की किस बीमारी में मृत्यु दर 90 से 100% तक होती है, मुर्गी की किस बीमारी में मुर्गी के बाल बैंगनी कलर के हो जाते हैं, तो इन सब का एक ही नाम है और उसका नाम है रानीखेत बीमारी। भाई साहब ये रानीखेत बीमारी इतनी खतरनाक है मुर्गियों में कि अगर मुर्गी को हो गई तो मृत्यु दर देख ले भैया 90 से 100% है, कि अगर 100 बीमारी है तो मुश्किल है 10 ही बचेंगी, नहीं तो 90 की 90 और 100 की 100 निपटेंगी। अगर 100 मुर्गी नहीं रही तो 100 ही मरेंगे, एक ही हो गई 100% चांस है कि वो जाएगी जाएगी, वो तो भगवान ही उसका मां लगे कि बच जाए। इसे बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट या फिर मृत्यु दर। याद रखना बहुत बार पूछी गई है, रानीखेत बीमारी नाम तो सुना ही लेना, मतलब भाई साहब तगड़ा काम है उसका। अब इसमें आपको रानीखेत मिलेगा भाई साहब। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट नेम इज रानीखेत डिजीज कॉल्ड इन इंग्लैंड। भैया इंग्लैंड में रानीखेत को किस नाम से जानते हैं, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था अनदर नेम ऑफ रानीखेत, तो भैया इसका नाम है न्यू कैसल। क्या नाम है? न्यू कैसल। इंग्लिश वाले इसको न्यू कैस्टल पढ़ते हैं, जबकि ये एक शहर है इंग्लैंड के अंदर। देखो रानीखेत बीमारी जो है इसकी बड़ी कहानी है, रानीखेत जो है इसकी बड़ी कहानी है 1928 का समय याद रखो। 1928 में एक शहर है इंडिया में रानीखेत, सुना है? सर्च कर लेना गूगल पे मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले मुर्गियों में एक बीमारी देखी गई, उसका नाम था, जगह का नाम क्या था? रानीखेत। देखी क्या गई? रानीखेत में। तो अपन को नाम पता नहीं था, बीमारी पहली बार मिली अपन को, तो हमने बोल दिया रानीखेत बीमारी है ये। बाद में पता चला कि दुनिया में सबसे पहले ये बीमारी इंग्लैंड की न्यू कैसल में देखी गई थी। कहाँ देखी गई थी? इंग्लैंड की न्यू कैसल में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम इंग्लैंड में न्यू कैसल है। या फिर इसका अनदर नेम ऑफ रानीखेत पूछेगा तो भी न्यू कैसल ही लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्रीन और ब्लडी ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स आर सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। भाई साहब इतना खतरनाक, इसको ब्लडी डायरिया के नाम से जानते हैं, कॉसिडियोसिस। क्या नाम है इसका? कॉसिडियोसिस नाम की बीमारी है, कॉसिडियोसिस। कौन सी है? कॉसिडियोसिस। इसे ब्लडी डायरिया के नाम से भी यानी खूनी दस्त के नाम से जाना जाता है। आप फर्श पे जाओगे जहाँ मुर्गियां रहती हैं, वहां आपको उनकी जो स्टूल होती है, पोटी होती है, उसमें खून के बड जो है, खून मिला हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे भैया, अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू वायरल डिजीज। पता ही हैगा, एक तो रानीखेत, दूसरा फॉल पॉक्स यानी कि स्मॉल पॉक्स लिख सकते हो, फॉल पॉक्स लिख सकते हो, चेचक जैसे बोलते हैं वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द क्यूज ऑफ ब्लडी डायरिया डिजीज कॉसिडियोसिस इन चिकन। तो ये होती है माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन पैरासाइट्स। तो पैरासाइट से होती है, याद रखना। और ये कहाँ होता है? ये जो टिक वगैरह होते हैं उनके मुंह में, लार में होता है, जैसे वो खून चूसती हैं उनके अंदर चला जाता है। परजीवी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के परजीवी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के इंपोर्टेंट थे। अब हमको थोड़ा सा इसके वेरी शॉर्ट जल्दी जल्दी देखने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसके इंपोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट की बजाय शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको हल्के से देखते चलिए। राइट द टू नेम्स ऑफ द एंडोपैरासाइट्स। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन आपको देख के जाना है। कॉसिडियोसिस, टैपवॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है।
अगला है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द न्यूकैसल, तो इसका न्यूकैसल का जो नाम है वो रानीखेत है। क्या है? रानीखेत। 1928 में रानीखेत में मिला था। ठीक है। राइट द क्यूज ऑफ द सीजनल टिक फीवर, जो होता है ना मौसमी टिक फीवर इसे बोलते हैं, मौसमी टिक बुखार के कारण इसे जाना जाता है। इसमें कौन है? तो वो चूसती हैं, जिस वजह से हो जाता है स्पाइरोकोलाइन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पाइरोकोलाइन, ये लिखा है बाय स्पाइरोकोलाइन। ठीक है, इसके द्वारा होता है। अगला है राइट द नेम ऑफ द एक्टोपैरासाइटिक पेस्ट ऑफ चिकन, तो इसमें देखो एक्टो की बात हो रही है। एक्टो का मतलब क्या है? बाहरी। तो बाहरी देखो माइट है, जू है, खटमल है, पिस्सू है, ये होते हैं। देखो ये इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द नेम ऑफ एंड द मेडिसिन ऑफ द राउंड वॉर्म, तो ये आपको देख लेना है, इंपोर्टेंट कतई नहीं है, मत पढ़ो, अजीब सा नाम है, याद भी नहीं होगा। About the एथेलनेमेटिक मेडिसिन गिवन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लैटवर्म, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को नहीं मिलेंगे। सातवां भी छोड़ो। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन पे। यहाँ से आप लोगों के लिए भाई साहब पेटी बांध के रखनी है, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का सवाल है भाई साहब। 4 नंबर ऐसा फेंक के आएगा आपके उस पे पेपर में, और जैसे ही आप देखोगे तो रिलेट करोगे, आप उस दिन अमित सर को याद करोगे कि अमित सर, थैंक यू अमित सर, मजा आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, प्लीज टेल एनी 4 सिम्टम्स ऑफ रानीखेत डिजीज। भाई साहब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, कि रानीखेत डिजीज के कोई भी 4 सिम्टम्स बताइए। सिम्टम्स मतलब लक्षण बताइए। देखिए, कृपया मुर्गियों, क्या है? कृपया मुर्गियों में रानीखेत बीमारी की कोई 4 लक्षण बताइएगा। ठीक है। अब देखिए, मुर्गी को सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी आपको ऊपर क्वेश्चन मैंने 4 जो क्वेश्चन बताए थे उनका फिर एक ही आंसर दिया था, वो था रानीखेत। वो 4 ही क्वेश्चन याद रखने हैं, वही सिम्टम है। क्या है? कि मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए उसका मुंह खुला रहता है ना। चिकन्स हैव डिफिकल्टी ब्रीथिंग, दैट व्हाई देयर माउथ रिमाइंस ओपन, मुंह ओपन रखती है, नाक बंद हो जाती है इसलिए। मुर्गियों को बार बार प्यास लगती है ना। चिकन्स फील थ्रस्टी फ्रिक्वेंटली। थ्रस्टली का मतलब क्या है? प्यास लगना, तो बार बार प्यास लगती है। अगला क्या है उनका क्वेश्चन? अगला पॉइंट क्या है? मुंह और नाक से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। द स्लाइली सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द माउथ एंड नॉस्ट्रिल। मुंह और नाक से चिपचिपा, यानी कि जो स्लेमी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा, वो बाहर निकल के आता है। मुर्गियों का तापमान पहले बढ़ता है, फिर सामान्य से कम हो जाता है। ये लाइन अच्छे से याद रखना, क्योंकि टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं हो रहा, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल से भी डिक्रीज हो जाता है, पहले नॉर्मल से ज्यादा होगा फिर नॉर्मल से कम होगा। द टेम्परेचर ऑफ चिकन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम लोअर देन नॉर्मल ना। ये 4 सिम्टम याद रखनी है रानीखेत बीमारी के। ठीक है, आगे चलते हैं। टेल एनी 3 द ट्रीटमेंट ऑफ रानीखेत डिजीज। ऊपर क्या थे सिम्टम्स, नीचे क्या है ट्रीटमेंट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब रानीखेत के ही चल रहा है। रानीखेत याद रख लो तुम, तो बस काम हो जाएगा। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रानीखेत। ठीक है, तो देखिए हिंदी में भी है, घबराना नहीं भाई, हिंदी वाले घबराना नहीं, आपके लिए आज पूरी चीजें हिंदी में लेके आया हूं। जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी है। देखिए, diseased chickens are separated from the healthy chicken। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि मुर्गियों में जो रानीखेत बीमारी है उसके इलाज बताने हैं, तो सबसे पहले बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है। क्या कर देना है? बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है। फिर क्या है? चिकन्स दैट डाई टू डिजीज आर वर्नेड। मतलब भैया अगर कोई मुर्गी है जो इस बीमारी से मर चुकी है तो जला दो। बीमारी से मरने वाली मुर्गी को जला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट है तीसरा वाला कि बीमार मुर्गियों के बर्तन को फिनाइल से साफ करना चाहिए। चिकन शुड बी क्लीन बाय विथ फिनाइल। फिनाइल से उनके बर्तन को साफ करना चाहिए, जिससे जो है वायरस ना फैले, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। अब चौथा वाला देखो, है ना। चौथा वाला क्या है? पीने के पानी में कीटाणुनाशक मिलाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड भी लिख सकते हो, है ना। डिसइंफेक्टेंट शुड बी एडेड टू द ड्रिंक वाटर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, पानी में कीटाणुनाशक मिलानी है।
इसके अलावा रानीखेत वैक्सीन शुड बी गिवन टू बेबीज बिटवीन 6 to 8 वीक्स, ठीक है ना। तो 6 से 8 हफ्ते की उम्र के चूजे को रानीखेत का टीका लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्यों लगवानी चाहिए? क्योंकि इससे उनको बीमारी होने का खतरा पहले ही खत्म हो जाए, जैसे कोरोना की वैक्सीन लग गई ना हमको, ऐसे ही। चलिए, क्योंकि वायरल डिजीज में हिसाब ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, राइट द क्यू सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कोसिडियोसिस और ब्लडी डायरिया डिजीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसमें दो बीमारी है, रानीखेत और कोसिडियोसिस। तो कोसिडियोसिस और ब्लडी डायरिया डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। तो राइट द 3 सिम्टम्स, कोसिडियोसिस या फिर इसे ब्लडी डायरिया के नाम से जानते हैं। आप लोग हिंदी वाले भी समझिए कि आपको बोलना है कोसिडियोसिस या खूनी दस्त के कोई 3 सिम्टम्स लिखने हैं, लक्षण लिखने हैं, लेकिन हमने 5 लिख रखे हैं, सुनो। और उसके फिर ट्रीटमेंट भी है। पहला क्या है, द बर्ड्स क्रेस्ट एंड गिल्स टर्न येलो। उनका जो आपको पता है ना, जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, इसको अच्छा ही बोलते हैं, देखो यहाँ दिया होगा, ये पक्षी की कलगी और गलफड़ों के पीले पड़ जाते हैं, जमीन पर खूनी बीट मिलती है, ये भी याद रखना है। देखो ये ब्लडी ड्रॉपिंग्स आर फाउंड इन दी ग्राउंड, ठीक है। चिकन्स रिड्यूस देयर ग्रेन इनटेक, जो होती हैं मुर्गियां वो खाना कम कर देती हैं, है ना। बीइंग टू स्टेम्बल एंड स्टेम्बल सो जाती हैं। देखिए कहाँ गया अगला वाला सिम्टम्स, यहाँ लड़खड़ाना और गिरना शुरू हो जाती हैं। मुर्गियों का अपना अनाज खाना कम कर देती हैं। झागदार काला बदबूदार दस्त आता है, दस्त मतलब पोटी आती है, ठीक है। अब इसके इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज भी यहीं देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले आप भी यहीं देख लीजिए, यहाँ एक बार नजर मार लेना, आराम से यहाँ दिख जाएगा आप लोगों को, वीडियो आगे पीछे करके देख लेना। देखो ऐसे एक तो ये क्या है कि आप लोगों की याद बड़ी मुश्किल से रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ। सल्फामेडिडिन या फिर सल्फामेथाइजिन का घोल सोडियम नमक मिला के उसके साथ देना चाहिए, पानी मिला के देना चाहिए। 4 से 6 दिनों तक पानी में सल्फा डाइमिथाइल पैराडिमीन 0.5 से लेके 0.1% मिला के देना चाहिए। सल्फा दवा देना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इतने तगड़े नाम नहीं याद करने, आपको 3 दवाइयों के नाम याद रखने और तीनों दवाइयों में लिखना है कि पानी के साथ देना चाहिए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि टाइप ऑफ पैरासाइट्स ऑफ चिकन, तुम कितनी बार बता चुका हूँ, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य कौन से होते हैं, बाह्य होते हैं आपके जैसे जू, माइट्स, टिक्स, पिस्सू, जो बाहर से घूमते हैं ना, पैरासाइट जैसे मेट्स, टिक्स, फिल्स है ना, जो होते हैं। इंटरनल में आपको याद रखना है गोल कृमि, फीता कृमि, जिसे हम बोलते हैं टैपवॉर्म और राउंड वॉर्म, टैपवॉर्म और राउंड वॉर्म याद रखना है बस, ठीक है। ये आप लोगों के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को अभी अभी करवाए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम थोड़ा नजर मार लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास है, राइट द 5 पॉइंट्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द एक्टोपैरासाइट। छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मुझे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिखेगा बताऊंगा। ये बर्ड फ्लू डिजीज, क्योंकि हमने देखो कोसिडियोसिस कर ली, रानीखेत कर ली, आपको वो दोनों डिजीज याद रखनी है। लेकिन बाय चांस कोई मार साहब सन की शोल्डर निकल आए और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रिपीट ना करके दूसरा क्वेश्चन दे दे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको जो है ना, ये बर्ड फ्लू डिजीज के सिम्टम्स भी याद रखने, समथिंग समथिंग वायरल डिजीज है तो वही नॉर्मल होते हैं, वो आप लोग याद रख लेना, ठीक है। रानीखेत के तो हमने देख ही लिए। एक ये क्वेश्चन देख रहा है, राइट द नेम्स ऑफ क्यूसेक्टिव एजेंट ऑफ रानीखेत डिजीज एनी फॉर 3 सिम्टम्स। ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वायरस से होता है, पहले ये लिखी पैथोजेनस और फिर उसके सिम्टम्स लिख दीजिए, सिम्टम्स हमने ऊपर याद कर रखे, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से उन्होंने, जैसे ये क्वेश्चन है अब ऐसे दे देगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट रानीखेत डिजीज, तो पैथोजेनस पूछेगा, वायरस लिखिए, मेजर सिम्टम्स लिखेगा, अब बोलिए मुंह ओपन रखती हैं ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ये हो जाता है, प्रिवेंशन कैसे बचाया जा सकता है, सबसे पहले अलग करिए, वैक्सीनेशन लगवाइए, ये सब वही क्वेश्चन है। तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हमने जो ऊपर क्वेश्चन बताए उनसे। देखिए सही ये क्वेश्चन पूछा था कि राइट द नेम्स ऑफ क्यूसेक्टिव एजेंट्स ऑफ बर्ड फ्लू डिजीज एनी 3 4 कंट्रोल मेजर्स। सेम टू सेम है, अपन ने जो ऊपर मैंने तुम लोगों को बताया ना वो कर लेना। बर्ड फ्लू का तो होता वायरस से है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बीमार चिकन को अलग कर दीजिए, वैक्सीनेशन लगवा दीजिए, है ना, साफ सफाई रखिए, यही क्वेश्चन होते हैं, ये बचाव होते हैं, कर सकते हैं आप लोग, है ना। अगला, राइट द मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द चिकन डिजीज, ये भी हो सकता है। चिकन्स में जो है ना
चिकन डिजीज का पूछ रहा है, मतलब सभी डिजीज का पूछ रहा है, तो सभी डिजीज से कैसे बचा सकते हैं हम कि जो है पोल्ट्री हाउस उसको साफ करो, मुर्गियों को संभाओ, फिनाइल से नभाओ उनको, खाना जिस बर्तन में दे रहे हो उसको साफ करो, खाना अच्छा दो, हेल्दी डाइट दो, ठीक है ना, बीमार चिकन को अलग करो, ये सब बचा सकते। ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, एक बार और नजर मार लीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनके भी एग्जाम की तैयारी हो जाए। ठीक है, और अभी हम पीसीएमबी क्रॉप के भी बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं, एनिमल की कंप्लीट वीडियोस हमारे पास हैं, इसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, जाके आपको चेक करना है यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे जाके चेक करिए, पूरे टोटल चैप्टर्स 20 के 20 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे एनिमल के। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो मैं गारंटी देना हूं कि एनिमल में आपके 70 में से जो है 65 प्लस क्वेश्चन नंबर जो है आने के चांस रहेंगे अगर आपने ये वीडियोस देखनी तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।